आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सुबह सुबह हम पहुंच गए ठाणे के भव्य अम्बे माता मंदिर में। हर साल जन्मदिन आता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इस खास दिन की शुरुआत किसी पार्टी या सेलिब्रेशन से नहीं, बल्कि माता रानी के आशीर्वाद से करूं। और इस खूबसूरत शुरुआत में मेरे साथ थी मेरी सबसे प्यारी साथी, मेरी बेटी विधि। सुबह सुबह हम घर से निकले और पहुंच गए ठाणे के भव्य अम्बे माता मंदिर में। मंदिर का शांत वातावरण, घंटियों की मधुर आवाज और भक्ति से भरा माहौल मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। जब मैं विधि का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब मन में एक ही भावना थी, भगवान का धन्यवाद। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार। परिवार का प्यार, अपनों का साथ और सबसे बढ़कर मेरी बेटी का साथ। माता रानी के दर्शन करते समय मैंने अपने लिए कुछ खास नहीं मांगा, बस यही प्रार्थना की कि मेरी बेटी हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और उसके जीवन में हमेशा खुशियों की रोशनी बनी रहे। एक पिता के लिए अपनी बेटी की मुस्कान से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। जब मैं विधि को मंदिर में उत्सुकता से सब कुछ देखते हुए देख रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि जीवन की असली खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। हम अक्सर बड़े सपनों और बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक साधारण सुबह अपनी बेटी का हाथ थामकर मंदिर जाना भी दिल को उतनी ही खुशी दे जाता है जितनी किसी बड़ी उपलब्धि से मिलती है। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे सबसे कीमती तोहफा पहले ही दे दिया है, मेरी बेटी विधि। समय बहुत तेजी से गुजरता है। आज जो छोटी सी उंगली पकड़कर चल रही है, एक दिन बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इन हर छोटे पल को अपने दिल में और अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो लेना चाहता हूँ। माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल पड़े। मन में एक अलग ही शांति और खुशी थी। सुबह सुबह घर से निकल गए थे, इसलिए अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं था। अब बारी थी पेट पूजा की। हम सीधे पहुंच गए एक होटल में, जहां सबसे पहले हमने ऑर्डर किया विधि का सबसे पसंदीदा नाश्ता, इडली और सांभर। जैसे ही खाना टेबल पर आया, विधि के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। छोटे छोटे बच्चों की यही बात तो सबसे प्यारी होती है, उनकी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। हमने भी उसके साथ बैठकर इडली और सांभर का मजा लिया। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने की खुशी ही कुछ अलग होती है। वैसे सच बताऊं, विधि का पूरा ध्यान खाने पर कम और मस्ती करने पर ज्यादा था। इडली और सांभर तो सामने रखा था, लेकिन मैडम को तो आसपास की चीजें देखने, खेलना और शरारत करना ज्यादा पसंद आ रहा था। नाश्ता खत्म करके जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, तभी विधि की नजर उसके सबसे पसंदीदा जानवर पर पड़ी। एक प्यारी सी बिल्ली। बस फिर क्या था, विधि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत बिल्ली के पास जाने लगा और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। मैं एक तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। विधि की आंखों में जो चमक थी, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो मेरे लिए किसी भी जन्मदिन के तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं होती। उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही घर पहुँचे, मेरे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। मेरा छोटा भाई और घर के सभी लोग मेरे जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए केक लेकर तैयार बैठे थे। घर का माहौल देखते ही दिल खुश हो गया। परिवार के साथ मनाया गया हर छोटा बड़ा पल अपने आप में खास होता है, लेकिन असली मजा तो तब आया जब विधि की नजर केक पर पड़ी। केक देखते ही उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि केक तो मैं ही काटूंगी। बस फिर क्या था, जन्मदिन मेरा था, लेकिन सारी लाइमलाइट विधि ले गई। घर के सभी लोग उसे ही समझाने, प्यार करने और संभालने में लग गए। और सच कहूं तो मुझे इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे इतना एक्साइटेड और खुश देखकर मेरी खुशी और बढ़ गई। विधि की मासूम हरकतें और उसकी प्यारी जिद पूरे घर में हंसी और खुशियां बिखेर रही थी। उस पल मुझे लगा कि जन्मदिन का असली मतलब केक या गिफ्ट नहीं है। असली खुशी तो परिवार के साथ बिताए गए इन अनमोल पलों में है। और जब आपकी बेटी आपकी खुशी में आपसे भी ज्यादा खुश हो जाए, तो वो पल और भी खास बन जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मेरी मम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ मीठा बनाया था। केक काटने से पहले मैंने अपने मम्मी और पापा का आशीर्वाद लिया, और फिर आ गया वो पल जिसका सबको इंतजार था, केक काटने का। फिर मैं और विधि, हम दोनों ने मिलकर केक काटा। उस समय चारों तरफ हंसी, खुशियाँ और परिवार का प्यार था। जब मैं अपनी बेटी के साथ केक काट रहा था, तब दिल में बस एक ही बात चल रही थी, भगवान का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार और इतनी खूबसूरत यादें दी। मेरे लिए ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि परिवार, प्यार और साथ का एक खूबसूरत जश्न था। थोड़ी मस्ती, ढेर सारी मुस्कानें और अपनों का साथ। इससे ज्यादा एक इंसान अपने जन्मदिन पर और क्या मांग सकता है। फिर हम सभी ने मिलकर केक खाया और इस खास दिन की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटी। ऐसे पल बार बार नहीं आते,
परिवार के साथ बिताए गए ये छोटे छोटे लम्हे ही आगे चलकर सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। दिल खुशियों और खूबसूरत यादों से भर चुका था और इस जन्मदिन पर मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत परिवार का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद और बच्चों की मुस्कान होती है। केक सेलिब्रेशन के बाद अब समय था डिनर का। फिर हम सब परिवार वाले एक साथ बैठ गए डिनर करने के लिए। सच कहूँ तो परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जब पूरा परिवार एक साथ बैठे, बातें करे और एक दूसरे के साथ समय बिताए। डिनर के बाद विधि और उसकी मम्मी निकल पड़े विधि के मामा के घर। कुछ दिनों के लिए वे वहीं रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।